विष्णुआ तेली की खोपड़ी है। इस खोपड़ी को हमारे गुरुदेव ने ठीक अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन रात में 12 बजे एक ही कांसे से इसे काटकर तंत्र विद्या में सिद्ध करके इस माशान को कामयाब लाए। जाते समय उन्होंने एक खोपड़ी मुझे दिया, कहा मेरा अंतिम टाइम है, तुम मेरे चेले प्रिय हो, इसे तुम संभालना। इसी खोपड़ी के द्वारा मैंने बहुत से काम किए। इसी खोपड़ी के द्वारा मैं यह पता लगा लेता हूं कि कहां क्या हो रहा है और कहां क्या होने वाला है। और यही खोपड़ी में मेरा जादू है और इसी खोपड़ी में मेरा तंत्र मंत्र है। जब तक ये खोपड़ी मेरे हाथों में रहेगी, नहीं तो मुझे कोई मार सकता है और नहीं तो मुझसे कोई पार पा सकता है। हमारे दो जिंद, कालनाथ और प्रलयनाथ, इसी मुल्क बंगाल में जगह जगह घूम करके मुझे धरी हुई धरोहरों के बारे में, धन दौलत के बारे में आकर के बताया करते हैं। और फिर हम उनके बताने के मुताबिक इसी गंगा विष्णुआ की खोपड़ी से हम उस धन को बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। अब देखो, मैं अपने दोनों जिंदों को बुलाता हूं और आज वो हमारे दोनों जिंद हमारे लिए देखो कौन सी नई खोज करके आते हैं। चल रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे। जहां मेरे दोनों जिंद हो जल्दी से बुलाई दे। चल मेरी खोपड़ी, चल। कटरा हो कसारा हो, दोनों जिंद कटरा हो कसारा हो, चाहे टिकरिया के नारा हो, दोनों जिंद मेरे पास आ जाओ। चाहे ठाकुर द्वारा हो, दुहाई कम को अच्छा सोता हो तो जाग, बैठा हो तो भाग। मेरे दोनों शैतानों मेरे पास आ जाओ, मेरी किस्मत जाए जाग। दुहाई लो ना तुम्हारी कालनाथ और प्रलयनाथ, तुम दोनों मुल्क बंगाल के कोने कोने पे सारी रात भ्रमण किया करते हो, हमें तरह तरह की खोज करके बताया करते हो। कालनाथ, आज बता तुम मेरे लिए कौन ऐसी खोज करके आया है? मेरे आका, आज हम दोनों भाइयों ने घूमते घूमते रात दरबार पहुंच गए। तो क्या हुआ? वहाँ देखता हूँ कि एक बंसु नाम का वहाँ बंजारा आया था। अच्छा। उसके पास एक खजाने का नक्शा है और भरे दरबार नक्शा सेनापति को दिया है मेरे आका। यानी भरे दरबार तुम दोनों ने अपना रूप बदल करके ये देखा कि एक बंसु नाम का बंजारा आया जिसके पास अरबों खरबों की दौलत है, करोड़ों का माल है समझो। और उस दौलत को उसने जमीन में गाड़ करके
उसका एक नक्शा बना लिया और वो नक्शा भरे दरबार में वह बंजारा सेनापति धर्मा को दे करके, यानी उन्हें सौंप करके अपने वतन चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो नक्शा नहीं मिलेगा तब तक वो खजाना नहीं मिलेगा। अगर वो नक्शा मिल जाए तो उसी नक्शे के द्वारा जमीन में गड़ा हुआ कीमती खजाना मेरे हाथ लग सकता है। अच्छी खोज करके आए हो तुम दोनों, भूखे हो। आज तुम दोनों ने बड़ा अच्छा कार्य करके मेरे लिए दिखाया है, इसलिए जाओ, कुटिया के पीछे 4 कुंटल का भैंसा बंधा है, दोनों खा जाओ और 2 नाद दारू का इंतजाम मैंने कर दिया है। पियो, आराम करो, जब हम बुलाएंगे तब फिर प्रकट हो जाना। जाओ। पंशु बंजारे, इतना बड़ा कीमती खजाना तू छुपा करके अपने पास रखा था और जाते समय तूने उसे इसी बंगाल मुल्क के कहीं पहाड़ियों में नक्शा बना करके गाड़ दिया है। वो नक्शा सेनापति को दे दिया है, लेकिन वो नक्शा ऐसे नहीं मिलेगा। वो नक्शा ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो नक्शा ऐसे इंसान के पास है, ऐसे वफादार और खुददार के पास है कि वो नक्शा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखो, मेरा भी नाम कामलाक्ष है। मैं आज ही सेनापति धर्मा के बंगले जाऊंगा और जैसे भी होगा करबल थल से, तंत्र विद्या से उस नक्शे को मांगूंगा। अगर वो नक्शा मुझे मिल गया तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, अन्यथा धर्मा, अरे तूने किस हाथों से उस नक्शे को पकड़ा है? अगर मुझे नक्शा नहीं दिया तो मैं तेरे दोनों हाथ काट डालूंगा। मुझे इसी वक्त धर्मा के बंगले जाना चाहिए, धर्मा के बंगले जाना चाहिए। कामलाक्ष ने सिर्फ एक ही चीज सीखा है कि खेला यारो पार होई, खेला यारो पार होई और चाहे जाऊं। महाराज की जय हो। राजन, आपके राज बंगाल में प्रजा के बीच से भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। महाराज, आपकी प्रजा चैनो अमन और खुशहाल है, यहाँ तक कि सारी प्रजा चैन की बांसुरी बजा रही। वाह महामंत्री जी, वाह, क्या बात है द्वारपाल? महाराज, अचानक राज दरबार में? आज बड़ी खुशी की बात है राजन, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी जी आना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी राज दरबार आना चाहती है? जी राजन। कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। जाओ, मेरी बेटी को राज दरबार में सम्मान के साथ ले आओ। जैसी आज्ञा राजन।
पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी, बोलो। पिताजी, बोलो। गाई रूब तबीयत पिताजी हमारी, गाई रूब तबीयत, गाई रूब तबीयत पिताजी हमारी, गाई रूब तबीयत पिताजी हमारी, मैं ननिहाल जाऊं ऐसा। पिताजी, घर में रहते रहते मेरी तबीयत उब गई है। मेरी यही इच्छा है कि मैं ननिहाल घूमने के लिए जाऊं। वाह बेटी, बहुत अच्छी सोच तेरी है बेटी। अगर बच्चे ननिहाल नहीं जाएंगे तो रिश्ता कुछ फीका पड़ जाता है बेटी। जी पिताजी। इसलिए अगर आप ननिहाल जाओगी, आना जाना बना रहेगा तो रिश्ता और मजबूत रहेगा बेटी। जी पिताजी। ठीक कहा तुमने। बंटी जी, जी राजन। ठहरो, स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, सेनापति धर्मा सिंह को बॉर्डर से बुलवाया जाए, फोन लगाया जाए और तत्काल राजमहल में बुलाया जाए। मतलब सेनापति जी का बॉर्डर से बुलावा जाए। हाँ, चिंता मत करिए, अभी मैं फोन लगा रहा हूँ और सेनापति को बुला रहा हूँ। कासो कसो? पहले हम सोची जानो हम का पठाई हैं। अरे रामबली, हम सोच रहे थे कि राजकुमारी के साथ हम जाएंगे ननिहाल, इनको वहां पर डालने के लिए। तू हूँ नास हम हूँ नास हम। चला बैठा क्या कर बिया फिर। ठीक है, महाराज का आदेश है, सेनापति धर्मा सिंह को फोन लगाया जाए। ननियौरे जाए का मिले ना। मामा बीमार रहे हैं, हम कहा देख ही आई जाए। चलो मरमराज है तो तेरे ही में चला जाए। द्वारपाल, क्या कहना फुसकी हो रही है? वही इनसे पूछे तो नंबर की, मोबाइल का नंबर कितना हुई, तो वही आ कहा कि पहले मोबाइल तो लाओ। कितना हुई? मोबाइल का नंबर कितना मतलब कितना हुए, कहाँ तक मिलावेगा, तो वही आ कहे पहले मोबाइल लाओ। कसो नंबर हुआ? अरे रामबली, हैं? एक पुराना वाला नंबर मिलाओ। पहले वाला? हाँ, पहले वाला। पहले वाला नंबर कितना है? एक तो हम भूल जाए थे, काम न हो पाई। क्यों, बात क्या है? एक को खूंटी टवर ही नहीं ना। अब है एक को खूंटी हो तो काम हो जाए। पूरा पूरा टावर तो गिरा है साला। ऊपर करो। ऊपर का लेके टावर पर चढ़ जाई आएगा। चल पकड़ पड़ियन वाली खूंटी, लाल सेठ के अटरिया पर चढ़ जाएगा। मिलाओ, नंबर मिलाना चाहे जैसे। हाँ देखो मिला रहे हैं। 9984 9984 2 चमार 4 पासी। ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है? अच्छा हच वाला। अच्छा, हच वाला कि हच वाला? भाई 10 नंबर तो हो थी, तो 9984 और 2 और 4 मिला के हो गए 610। अरे सेनापति का नंबर मिलाओ। अच्छा सेनापति के नंबर। हाँ, सेनापति के कितना नंबर है? भूल गए?
99 36 99 36 तमाम 032। ये कहाँ का नंबर है? ये कहाँ का नंबर है? अंदर तुम्हें मिला रहे हैं तो मिलवा ही करी। याद नहीं? अबे याद नहीं आवा। सेनापति के नंबर कितना है? हम नंबर बताते हैं, तुम डायल करो। बोला। 98 38 98 38 84 84 96 87। 96। यह नंबर तो पुराने वाला है। हाँ, पुराना वाला नंबर। हाँ, ये तो फीड रहा हमें का सारे का लगा ना भाई। लगाओ, डायल करो। एमा तो लिखा है सेनापति युवा सिंह। धर्मा सिंह। हाँ, धर्मा सिंह। शायद मिल ही जाए, वही नेटवर्क वाली कमी है। एक तो साला बराबर हमें नेटवर्क नहीं रहा। जानो घंटिए नहीं जा रही। हेलो 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 कौन हेलो। कौन? दरबार से मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? हम अरे नाम क्या है तेरा? हम बोल रहे हैं। अरे बदतमीज, अपना नाम नहीं बतला रहा, बोल रहा हम बोल रहे हैं। माय नेम इज मिस्टर रामबली। अच्छा, दरबार का सिपाही बोल रहा, रामबली। जी सर। तो इस तरह क्यों नहीं बोलता है? आप हाँ, क्या है? आप कौन बोल रहे हैं? आप मैं सेना नायक धर्मा सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलिए, क्या बात है? सर बड़ा इमरजेंसी काम पड़ा है। अचानक इस वक्त फोन करने का कारण क्या है? बहुत इमरजेंसी काम पड़ा है। अच्छा। महाराज आपको भारे दरबार याद किए हैं। आप जितनी जल्दी हो सके सारा काम छोड़ करके रात दरबार में उपस्थित हो जाइए। अच्छा। और इस वक्त दुश्मनों का आतंक बॉर्डर पे फैला हुआ है। हाँ। चारों तरफ दुश्मन बॉर्डर पे घेरा डाले हुए हैं तो? और बॉर्डर पार करना चाहते हैं, उनसे जंग छिड़ी हुई है। इसलिए हम दरबार आने में असमर्थ हैं। नहीं आ सकते? नो। मत आइए। महाराज क्या बात है? सेनापति जी ने बताया, काटम ने सेनापति जी ने बताया कि बॉर्डर पर इस समय आतंकवादी आए हुए हैं और उन्हें पता चला है कि आपके इस मुल्क बंगाल के दक्षिण तरफ जो जंगल है उसमें कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। अभी उधर वो अपनी सेना लेकर लगे हुए हैं और जब तक आतंकवादियों को खत्म नहीं कर देंगे रात दरबार नहीं आ सकते। द्वारपाल, हाँ सेनापति को दोबारा फोन लगाओ हाँ। और उनसे यह बताओ कि अपने जवानों को, अपने सैनिकों को लगा दे। आतंकवादियों का सामना वो करेंगे और थोड़ी समय के लिए वो यहाँ चले आए राज दरबार, फिर चले जाएंगे वापस। तो चलो है। हेलो हेलो। हाँ हेलो। क्या आपस में बात हो रही? कुछ बतला नहीं रहा। सर महाराज का आदेश है कि आप जहां पर लगे हुए हैं, जहां पर आपको शंका है कि आतंकवादी छिपे हुए हैं, हाँ। वहां पर एक टुकड़ी जवान लगा दो। अच्छा। और उनको अलर्ट कर दो। सीमा को सील कर दे। अच्छा। सीमा को सील कर दे। मुल्क बंगाल का कोई आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। बाहर का कोई आदमी मुल्क बंगाल के अंदर आना नहीं चाहिए। और उनको अलर्ट कर दे कि जो कोई दुश्मन दिखाई पड़े, आतंकवादी दिखाई पड़े, चोर डकैत लुच्चा लफंगा कोई दिखाई पड़े, हाँ। फौरन साले को गोली मार दे। ठीक। शूट कर दे, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और न ही आप और आपके सैनिकों को
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी और महाराज का आदेश है कि एक टुकड़ी सेना लगाने के बाद सेनापति से बता दो दरबार आ जाए, बहुत इमरजेंसी काम। तो ठीक है रामबली जी, अगर ऐसी शक्ति जरूर हमारी शाही दरबार में है हाँ। तो मैं आतंकवादियों के समक्ष एक बटालियन सेना को तैनात करता हूँ हाँ। और हमारी बटालियन उन आतंकवादियों को ढेर कर देगी हाँ। और महाराज के आदेशानुसार मैं शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके ओवर। ओवर। ये सलूट मार रहा है? हाँ? यही सलूट है? हाँ, जय हिंद। सलूट मारने के लिए मेढक जैसे उछल रहे हो और 50 बार सर सर बोल रहे हो, इस तरह सलूट मारा जाता है? अबे सीखी तो है साहब। अच्छा, दरबार में रहते हो सलूट मारना भी तुमको नहीं मालूम है? अबे सीख नहीं पाओ, अबे तो शुरू ही की है। क्या शुरू किया है? वही सलूट मारना। हाँ। कोई अधिकारी के सामने अगर सलूट मारना है तो एक बार सर कहकर सावधानी बनाकर सलूट मारा जाता है। अच्छा, कहो नहीं करो तो खराब लगे। क्या? वही सर सर। हाँ, कई बार सर सर नहीं बोला जाता, सर चलो। एक बार सर बोलकर हाँ। सावधानी बनाकर सलूट मारा जाता है। नहीं तो बात से आदत अपन सुधारब हाँ। और एक दिन खूब गत के काई के सो जा। क्या करके सो जाएगा? वही मतलब जय हिंद। सलूट मारने के बाद सो जाना है? हाँ। इस सलूट मारने के बाद सावधान होकर खड़े हो जाना है, पहरे पर बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। ठीक साहब। हाँ। वह करो। आज देखता क्या हूं, और दरबार में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और अचानक एकाएक हमें शाही दरबार में बुलाया गया महाराज। चारों तरफ खुशियां हैं। अरे आज इतनी खुशी है, आज दरबार में इतनी बड़ी खुशी है, बिन कहें ठीक है साहब। खुशी है। पहले खुशी थी और अब तो और खुशी आ गई। आप जितनी टाइम दरबार में आई जाती साहब, पूरा दरबार गुलाब के फूल की तरह महर महर महकने लगा। आपको देखकर दरबार में सभी लोगों का चेहरा और खिल गया है। महाराज को देखिए कितना खुश है, राजकुमारी को देखिए, इतना सब लोग खुशी हैं। आपने महाराज को देखा, राजकुमारी जी को देखा, तय गए नहुन का देख लिया। महामंत्री करमल सिंह को, हाँ नहुन का। और ये दरबार के मंत्री हैं, इनका भी तो चेहरा खिला हुआ है। सबका चेहरा जैसे गुलाब के फूल खिला है। यहू देख लियो बिहाया के फूल हसील के खड़े हैं। यार रामबली, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे दरबार के महामंत्री जी हैं हाँ। और इनकी ऐसी आदत ही है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ। अपनी जगह बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। रहा थी। हाँ अब आपके आवे से सबका खुशी है साहब। हाँ, और इनको भी महान खुशी है मेरे आने से। इनका जितनी बड़ी खुशी इनका आत्मा जानत। अभी कहाँ तो खुशी मानता हूँ हुजूर, अचानक आपने हमें शाही दरबार में याद किया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ महाराज। और हुक्म फरमाइए ऐ महाराज, हुक्म फरमाइए अचानक एकाएक बाहर से हमें शाही दरबार में क्यों याद किया गया? सेनापति धर्मा सिंह, तुम जानते हो कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहती।
स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं तुम्हें काम सौंपना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। और जा रही मेरी बेटी ये ननिहाल है, जा रही मेरी, जा रही मेरी बेटी ये ननिहाल है, जा रही मेरी बेटी ये ननिहाल है, साथ में जाने की तुम तैयारी करो, साथ में जाने तुम वफादार मेरे मुलाजिम हो, तुम वफादार मेरे मुलाजिम हो तुम, इसलिए जाके छोड़ो तुम ननिहाल, इसलिए जाके। सेनापति धर्मा सिंह, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सफर लंबा है, इसलिए मैं वहां तक जाने में मजबूर हूँ। इसलिए मेरी इजाजत है और मेरी ख्वाहिश भी है जी महाराज। कि मेरी बेटी को ननिहाल ले जाओ और इसके दिल को वहां बहला कर तुम और छोड़कर वहां तुम चले आना। आपकी आज्ञा शिरोधारी है महाराज। आपके आदेशानुसार बेटी संध्या को अपने साथ में लेकर जाऊंगा और सकुशल इन्हें ननिहाल में पहुंचाकर और वहीं से मैं महाराज बॉर्डर के लिए चला जाऊंगा। हाँ धर्मा सिंह, जाओ मेरी बेटी को इसके ननिहाल तक तुम पहुंचाओ। बेटी संध्या, चलो चलकर राजभवन में अपनी तैयारी करो और तुम्हें सकुशल तुम्हारे ननिहाल में ले चलता हूँ। ठीक है चाचा जी, आइए मैं राजमहल में चलकर तैयारी करती हूँ। ठीक है पिताजी। क्या बेटा? जाओ मेरी महाराज, क्या बात जिस, है? जिस रास्ते से सेनापति धर्मा सिंह जा रहा है, हाँ हाँ, उस रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है तो और बहुत बड़े बड़े खंडहार हैं। इसलिए राजकुमारी की सुरक्षा हेतु हम लोगों को वहां तक चलना चाहिए महाराज। महामंत्री जी, तुम कभी कभी नादानी की बात करते हो। अरे सोचिए, अपना सेनानायक इतना बहादुर है, इतना वीर बलवान है, भुजाओं में इतनी बल है, इसके समक्ष कोई भी इंसान एक पल भी नहीं टिक सकता है। और महाराज मेरे सेनानायक का सामना कौन करेगा? राजन, मैंने माना कि अगर 8-10 लोग आ जाएंगे तो सेनापति धर्मा सिंह मुकाबला कर लेगा, लेकिन अगर इतने बड़े जंगल में सैकड़ों आतंकवादी आ जाते हैं तो राजकुमारी संध्या की इज्जत का सवाल है राजन। इसलिए राजकुमारी की सुरक्षा हेतु हम लोगों को उस जंगल तक चलना चाहिए। मान लिया सैकड़ों आतंकवादी आ गए, रामबली समझाओ महाराज। सही कहा तुम। इनका सोच लंबे है, सोच मतलब जहां से मनई सोचब बंद कर देती वहां से सोचब चालू करा थे। ये सही कहा थी, मतलब सुनिया तो पहले तुम तो बीची का हथौड़ा उठाए फेटाने रहा तो जब भी अपन, मतलब ये गलत नहीं कहते। जंगल से रास्ता है और वो आयरा गहरा जंगल नहीं ना। मान लियो राजकुमारी जी का लेके सेनापति जी जा रहे हैं, सेनापति जी हैं अकेले, कोई उनके साथ सैनिक तो है नहीं। मान लियो जंगल में 2-4-10 मनई आएंगे तो उनका सामना सेनापति जी कह सकते। और मान लियो सैकड़न डाकू आएंगे, चारों कैसे सेनापति का घेर ली, सेनापति का मार डावे कौनो बात नहीं, दूसर सेनापति भर्ती कर ले। और मान लियो आपकी बिटिया राजकुमारी अकेल है, आपकी आंख की तारा है, आपके ना रहने के बाद वही यहाँ की तख्त वारिस बनेगी। अगर राजकुमारी का कौनो बात हो गए तो जिंदगी भर पछताए होए महाराज। यह बड़े सही कहा थी,
चला जाए और जंगल पार करवा दी जाए, और पार करवाए के बाद वो एकदम ननिहाल चले जाइए, हम आप सब जने लौट के दरबार चले आवा जाए। ये बात सत्य है। कभी कभी जल्दबाजी में फैसला भी गलत हो जाते हैं। 1 मिनट का जल्दी 1 मिनट का लेट बहुत बड़ा हादसा हो जाट महाराज। इसलिए मंत्री जी ने ठीक कहा है। ये सही कहा था। महामंत्री कर्मा सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जंगल को पार करने हम भी चले साथ में। हाँ, जंगल को पार कराने के बाद वो लोग वहाँ ननिहाल चले जाएंगे डालने के लिए राजकुमारी जी को, और आप जंगलवा तक चला, फिर हम सब सोच ले। हाँ हाँ ठीक उसके है। बाद हम सब लोग वापस चले आएंगे। चलो ठीक है, अगर ये बात है तो मेरे घोड़े से जाओ, हम चलते हैं। रमली, कहा सो? मौका सुनहरा है। हाँ हाँ हाँ। चलो उसी जंगल में महाराज को जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ के महाराज हम और महामंत्री। अब आज मामला गठे, हम तो लागे हैं कि लड़ाई झगड़ा चालू हुए, एकाध मर रहे हैं, और जब तक एकाध मरी है ना तब तक हमारा मामला ठिकाए ना। देखो, सेनापति अगर रहे तो महाराज के हम सब कुछ बिगाड़ न पाओगे, और अगर महाराज जिंदा रही हैं तो ये राजा बन न पाई हैं, अगर ये राजा न बन पाए हैं तो हम मंत्री न बन पाओ। हमका लाग है कि हम अगर 1 घंटा का मंत्री बन जाए तो कुछ न कुछ तो हम काम दिखाएंगे। बिहरिया, नेपोरिया, क्यों बे? क्या बात है? साले मेरे सामने सीना तान के चलते हो? मतलब तुम साले देश के उठाएगी। मैं यहाँ का मंत्री बना हूँ, अभी बना नहीं हूँ। बन गए क्या? अभी बना नहीं हूँ, बनने वाला हूँ। बनने वाले हो? और तुम साले, हम तुमको 50 सवाल लगाएंगे तब आओगे। आराम। मार डालूंगा तेरी माँ का। अरे महाराज यार, तुमको यहाँ कोई बचा नहीं सकता, तुमको यहाँ कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। तुमको बचाने वाला है तो सिर्फ एक ही इंसान है। कौन इंसान है? वो मैं स्वयं हूँ। आप हमारे अलावा पहले देहात हो कहाँ? जैसे आवाज लगाऊं तुरंत ईंटी पे हाजिर हो जाओ। कहे पर? ईटी पर? ईंटा पर नहीं, भट्ठा पर। तेरी मौत आ गई है, मेरा मंत्री पद खून मांग रहा है, अरे भैया मंत्री बन और जाओ। पहला खून तुम्हारा होगा। अरे ऐसा ना करो। मान लियो जो मारित पीटीता है, हाँ? ये क्या तुम शंका माख मलाल जिन के यहाँ। क्यों? भाई देखो भाई, मैं मंत्री नहीं बनाऊं, हाँ? जब मंत्री बन जाऊंगा तो हम हो तुम्हार पीठ खड़े पड़े। तो कहाँ? जब पहलवा से हम सीखे न रहा तो बाद में का मार अबे। हम ऐसे गरीब आदमियों को मार मार कर आप। अबे पहले सोचो, हम मंत्री नहीं न बने, हाँ? कौनो बड़के लगे जाए कि हम को भी रोड डालेगा। मंत्री बनने के पहले हाँ? हमको जितना जितना सीखना होगा हाँ? सब बच्चा तुहिन से सीखा। अरे हमारे मौत न करो। अगर मंत्री बने के पहले मार पीट करे सीखेगा पड़े हाँ? तो तुहिन का मार मार सिखा। अच्छा। अगर मर्डर करना पड़ेगा तो पहला खून तुम्हारा करूंगा, करो भैया। और मंत्री बन जाऊंगा तो मंत्री बनने के बाद अपनी शादी करूंगा, फिर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेहरारू लाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। मान लिया मेहरारू लाए के पहले हाँ? अगर मेहरारू वाली कोनो टहल सीखेगा भा तो बच्चा वहू काम तुम्हें से सीखा। हाँ, बहुत बढ़िया कहा भैया। हर काम में तो बच जाई है, लेकिन अगर मेहरारू वाली टहल सिखाए लागी तो बच्चा घंटा 2 घंटा में तुम बेहोश ही मिली। क्या करो भैया, लाल सेठ कुछ झेल लियो भा। अच्छा बचाओ, बुलाओ
चलाओ तुमका बचा लिए। तुमको बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। अबे सोचो मंत्री नहीं न बने तो हमारे इतनी रंगबाजी, और मंत्री बन जाऊंगा तब कितनी रंगबाजी होगी। फिर तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आज हम लोग महाराज को बहका के जंगल ले जा रहे हैं, और वही जंगले में महाराज का मिरोरा, महाराज का मिरोरे के बाद शर्मा बनेंगे यहाँ के महाराज, और मैं बनूंगा यहाँ का महामंत्री। आई एम गुंडा। महाराज कमरी हो। आई एम गुंडा। अच्छा गुंडा भैया, गुंडा भैया। हमारे सामने रंगबाजी नहीं करना। कोई गुंडा मेरे सामने पूंछ नहीं हिला सकता। मानते हैं, मानते हैं। आओ मैं भी चल रहा हूँ। एक बात याद आ गई है। अरे चढ़का परवा बोलना, हो चढ़का परवा बोलना, यहाँ कल झुक पहाड़, चढ़का परवा बोलना। चढ़का परवा बोलना, चढ़का परवा बोलना, यहाँ कल झुक पहाड़वा, चढ़का परवा बोलना। ये कलयुग में का हो रहा, जौन न होएगा चाहिए तौन हो रहा। कि सगाई बेटवा बाप के अपने माई बहन गरियावे, सगाई बेटवा बाप का अपने माई बहन गरियावे। बप्पा खड़े रहा दे बेटवा कुर्सी में बैठ रहा। ये बात सही है। या ना सोचे कि बाबू बैठ जाओ, सोचे अगर बाबू बैठ जाए हम खड़े हो तो बेइज्जती हो जाए। हाँ हाँ हाँ। और क्या हो रहा, क्या हो रहा है कि सगाई बेटवा बाप के अपने माई बहन गरियावे, और दादा ये बही जिंदा बाटे, और मोछा साफ करावे, जौन मर्दन के सिंगारवा, चढ़का परवा बोलना। चढ़का परवा बोलना, चढ़का परवा बोलना, जौन मर्दन के सिंगारवा, चढ़का। बेटवा भवा जवान, पतोहू देखे घर भर जाए। बेटवा भवा जवान, पतोहू देखा घर भर जाए। 4 बोलेरो बुक करवाए ले। अच्छा, जहका न जाएगा चाहे उनहू को ले जा। जैसे पहुंच गए। अच्छा, अब बुढ़ऊ पान खाए पगुराए रहे। हाँ हाँ, बैठ पलंग में थूक रहे कई तो कई। पलंग बिछी है, चश्मा लगाए वही पे बैठा है। हाँ हाँ। अब पतोहू आए रही, थाल सजाए बढ़िया चाय वाय ली है। अच्छा, फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा, क्या हो रहा है? बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए। बेबसला चार खड़ी दुल्हनिया, और बुढ़ऊ चभर चभर बतला, और जेठवा बहू के लखे चेहरवा, चढ़का परवा बोलना। चढ़का परवा बोलना, चढ़का परवा बोलना, जेठवा बहू के लखे चेहरवा, शादी हो के पतोहिया घरे आएगे। हाँ, और जैसे न घर आई अपन करिश्मा चालू कर दी। पतोहिया दिन भर कोहबर साजाए, और बूढ़ा रोटी पोवे। पतोहिया दिन भर कोहबर साजे, बूढ़ा रोटी पोवे। बैठे के दिन आए गए तो चूल्हा में बूढ़ा घुसिया। कहती यहाँ तैंगे बच्ची पानी ले जा, तो पतोहिया कहती यहाँ पानी दे ना आई। फिर कसर कसर नहीं किया। कहे माँ 51,000 परीक्षा ले है। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सोफा सेट, बेड, बिस्तर, 5 पहिया के गाड़ी। अरे 4 पहिया का भैया, 5 पहिया, 4 पहिया का है, 2 आगे 2 पीछे, और पिछवा जो लेके स्टेपनी लाग रहा थी। सही कह रहे हो कि पतोहिया दिन भर कोहबर सा जाए,
और बूढ़ा रोटी पोवे और दिन भर फोनवा में बदलाए और 8 बजे तक सोवे, बोले पर कर झगड़वा चल परवा